हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अफाइन साइफर के बारे में समझेंगे और अफाइन साइफर का यूज करके हम मैसेज को एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है जो अफाइन साइफर के एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में यूज होती है, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, अगर मैसेज एक्स को एनक्रिप्ट करना है तो हमें ये इक्वेशन यूज करनी होगी ए एक्स प्लस बी मोड 26। यहाँ पे ए एंड बी दोनों अफाइन साइफर की है और एक्स जो है वो हमारा मैसेज है। तो जो हमें मिलेगा यहाँ से वो हमें साइफर टेक्स्ट मिलेगी वाई। अब उसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? तो डिक्रिप्ट करने के लिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़ेगी। तो y माइनस बी, तो पहले y माइनस बी करेंगे एंड देन डिवाइड बाय a होगा। तो इसलिए हमें a का इनवर्स फाइंड करना होगा। हम a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मोड 26। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ और उसको मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस बी के साथ और उसका मोड 26 करेंगे तो हमें ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगी। और यहाँ पे जो की कौन कौन सी यूज हो रही है, तो यहाँ पे दो की यूज हो रही है, एक एडिटिव की एंड एक दूसरी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव की है। जो ए है वो मल्टीप्लिकेटिव की है और बी है वो एडिटिव की है। दोनों की 0 to 25 Z26 यानी कि 0 to 25 में की होगी। और दूसरी कंडीशन है कि ए की वैल्यू है वो 26 से रिलेटिव प्राइम होनी चाहिए, यानी कि ए एंड 26 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि जीसीडी ऑफ ए एंड 26 1 होना चाहिए। वैसे हमें ए सिलेक्ट करना है। तो अफाइन साइफर में ये दोनों इक्वेशन यूज करके हम उसका एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें CAN मैसेज को एनक्रिप्ट करना है अफाइन साइफर से। तो यहाँ पे पहले हमारा जो मैसेज है उसको A to Z को हम 0 to 25 में मैप कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल दिखाया है कि A to Z का करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक नंबर कौन से हैं। तो पहले CAN को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे। C के करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू है 2, A के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 0 और N की वैल्यू है 13। तो ये इंटीजर नंबर हम यूज करेंगे। ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे दिखाई है उसका यूज करके हम एनक्रिप्शन करेंगे। तो पहले C का एनक्रिप्शन करते हैं। तो C का एनक्रिप्शन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे A इंटू एक्स, हम पहले की सिलेक्ट करते हैं A एंड B। तो फॉर एग्जाम्पल A एंड B इज इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पे 7 and 3। 7, A की वैल्यू 7 ले लेते हैं और B की वैल्यू 3 ले लेते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जीसीडी ऑफ A एंड 26 1 है हमारा। 7 and 26 का जीसीडी यहाँ पे 1 है, इसलिए A की वैल्यू वैलिड है और B हम कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी की हुई 7 and 3। 7 जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव की है और 3 है वो एडिटिव की है। तो यहाँ पे C को एनक्रिप्ट करते हैं। तो C की न्यूमेरिक वैल्यू है 2 और इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे। तो A की वैल्यू है 7 इंटू एक्स की वैल्यू, एक्स यानी कि हमारा मैसेज, जो हमारा C था वो हमारा मैसेज है। तो 7 इंटू 2 प्लस B हमारी जो एडिटिव की है वो, एंड दिस मोड 26, दिस मोड 26, ये हमें वैल्यू देगा 17 मोड 26। अब 17 मोड 26, अगर 26 से कम वैल्यू है तो उसका आंसर वो खुद नंबर आएगा 17। अब 17 मिल गया हमें, तो 17 के करस्पॉन्डिंग नंबर है R। तो ये हुआ C का एनक्रिप्शन। वैसे हम सिमिलरली हम A को एनक्रिप्ट करते हैं। तो यहाँ पे A को एनक्रिप्ट करेंगे। तो A के करस्पॉन्डिंग नंबर है 7 इंटू, यही इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं 0, A का इंटीजर नंबर है 0 प्लस 3 मोड 26। तो यहां पे हमें नंबर मिलेगा 0, 0 प्लस 3 यानी कि 3 मोड 26 इज इक्वल टू 3। तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे नंबर मिलता है हमें D। सिमिलरली हम
n का एंक्रिप्शन करेंगे। y ऑफ n इज इक्वल टू, सेम इक्वेशन हम यूज करें, ax प्लस बी मोड 26, a की वैल्यू है हमारी 7 इंटू एक्स, यानी कि n हमारा जो मैसेज जो है उसकी करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे 13 है n की, तो वो 13 यूज करेंगे। 13 प्लस 3 मोड 26 तो यहाँ पे 94 मोड 26। अब ये मोड कैसे कैलकुलेट करें, वो कैलकुलेटर में एक बार देख लेते हैं। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं। 94 डिवाइड बाय 26 करेंगे, क्योंकि मॉड्यूलो फंक्शन कैलकुलेटर में नहीं दिया है, तो 96 डिवाइड बाय 26 करेंगे हम, तो हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू मिल रही है। उसमें से इंटीजर वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे इंटीजर पोर्शन है वो 3 है, तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी उसको हम मॉड्यूलो जो है हमारा 26 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमें मिला वो रिमाइंडर मिल गया। तो यहाँ पे हमें मिल गया 16। अब उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो Q है। तो हमें जो C का एंक्रिप्शन किया उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली हमें R, A का एंक्रिप्शन किया अफाइन साइफर से उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई हमें D, और N का एंक्रिप्शन किया उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई हमें Q। तो ये जो हुआ हमारा साइफर टेक्स्ट हुआ, साइफर टेक्स्ट RDQ। अब इसका डिक्रिप्शन भी समझ लेते हैं कि इसको डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। तो हमें साइफर टेक्स्ट मिली RDQ, ये हमारी साइफर टेक्स्ट है। अब उसको डिक्रिप्ट करते हैं, तो R के करस्पॉन्डिंग नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे R के करस्पॉन्डिंग नंबर 17, D के करस्पॉन्डिंग नंबर 3, और Q के करस्पॉन्डिंग नंबर यहां से हमें मिलेगा 16। अब इसको इस इक्वेशन का यूज करके हम डिक्रिप्ट करते हैं। तो इसमें पहले हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है A का। तो इसके लिए हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। मेरे अगले वीडियो में देख सकते हो आप कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज करके। तो यहाँ पे हमारा A एंड B जो की थी वो 7 एंड 3 हमने लिए थे। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू मोड 16। तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में डायरेक्टली लिख देता हूं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 15, क्योंकि उसका मोड 26 के साथ वैल्यू हमें 1 मिलती है। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ 15। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 15 के साथ हम इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेंगे। तो पहले R को डिक्रिप्ट करते हैं। तो A इनवर्स 15 इंटू Y माइनस बी, Y यानी कि हमारी साइफर टेक्स्ट। यहाँ पे R का करस्पॉन्डिंग नंबर है 17 माइनस जो एडिटिव की थी वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, -3 दिस मोड 26, इसका होल मोड 26 करेंगे। तो यहां पे हमें नंबर मिलेगा 2, तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर है C। सिमिलरली D को डिक्रिप्ट करते हैं। तो यहां पे इक्वेशन लिखते हैं उसकी 15 इंटू D के करस्पॉन्डिंग नंबर था 3, तो 3 माइनस 3 मोड 26। यहाँ पे नंबर 0 हो जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग लेटर हमें मिलेगा A। अब लास्ट कैरेक्टर है Q, उसको डिक्रिप्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग नंबर है 16, पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 15 इंटू 16 माइनस 3 मोड 26,
अब ये जो नंबर देगा हमें, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ पे हमें वो नंबर मिलेगा 13 और वो n हुआ। तो उसका डिक्रिप्शन, हमारी जो ओरिजिनल टेक्स्ट थी वो हमें मिल गई CAN। तो ये हुआ अफाइन साइफर का एंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब अफाइन साइफर का सी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ये अफाइन साइफर का सी इम्प्लीमेंटेशन है। तो मेन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। पहले हम मल्टीप्लिकेटिव की एंटर करवाएंगे और उसका कंस्टेंट भी चेक करेंगे। उसका GCD 26 के साथ 1 होना चाहिए। तो जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक हम उसको एंटर करवाते जाएंगे। मैंने फाइंड GCD फंक्शन यूज किया है, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है। यहाँ पे वो 2 नंबर का GCD रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे GCD जब तक 1 नहीं मिलेगा तब तक हम मल्टीप्लिकेटिव की एंटर करवाते जाएंगे, क्योंकि GCD 1 नहीं होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। उसके बाद हम एडिटिव की एंटर करवाएंगे, उसके बाद मैसेज एंटर करवाएंगे। अब मैसेज एंटर करवा दिया, उसके बाद एंक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले चेक करेंगे कि हमारा मैसेज कैपिटल A to Z में है। तो कैपिटल A to Z में है तो मैसेज में से एक ही ASCII सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो 0 to 25 में नंबर कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारा हुआ x। तो a इंटू एक्स प्लस बी, जो इक्वेशन थी अफाइन साइफर की एंक्रिप्शन की, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे ax प्लस बी मॉड्यूलो 26। ये हमें नंबर देगा एक, और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से प्लस a कर रहे हैं ताकि एक ही ASCII ऐड करेंगे तो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम स्मॉल a to z के लिए कर रहे हैं। स्मॉल a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 to 25 में कन्वर्ट हो जाएगा मैसेज, और उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b मोड 26। ये हमें एक इंटीजर नंबर देगा, और उसको वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल a की ASCII एंटर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और अगर लेटर्स के अलावा कुछ भी होगा तो उसको एज इट इज साइफर टेक्स्ट में हम कॉपी करेंगे। और यहाँ पे फाइनली साइफर टेक्स्ट हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसके बाद डिक्रिप्शन के लिए हम a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज किया है। ये रहा एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का इंप्लीमेंटेशन। ये हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिटर्न करेगा। वो फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया है, वहीं से हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। तो सेम एज एंक्रिप्शन हम यहाँ पे डिक्रिप्शन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज करें। हम चेक करें कि हमारे साइफर टेक्स्ट A to Z में है। तो पहले क्या करेंगे, y माइनस b, तो नंबर में कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट को, उसमें से b सब्ट्रैक्ट किया, मॉड्यूलो 26 किया। अब हमें चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम पहले चेक करेंगे कि ये वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो जा रही। अगर नेगेटिव है तो उसको 26 करके पॉजिटिव करेंगे। यहाँ पे हम वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाती तब तक 26 ऐड करते जाएंगे। और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे ये जो नंबर के साथ, उसके बाद मॉड्यूलो 26 करेंगे। तो ओरिजिनल इक्वेशन हो गई हमारी y माइनस बी इंटू ए इनवर्स मोड 26। उसके बाद उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए एक ही ASCII ऐड करेंगे। सेम हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं स्मॉल a to z के लिए, और जो उस लेटर्स के अलावा जो भी है उसके लिए एज इट इज कॉपी कर रहे हैं डिसाइफर में। तो यहाँ से हमें मिलेगा प्लेन टेक्स्ट वापस मिल जाएगा। अब उसका एग्जीक्यूशन भी देख लेते हैं। पहले मल्टीप्लिकेटिव की एंटर करवाते हैं 7, अब एडिटिव की 3, और हमारा जो मैसेज था CAN वो एंटर करते हैं। तो यहाँ पे RDQ उसकी साइफर टेक्स्ट हुई, और वापस प्लेन टेक्स्ट मिल गया हमें CAN। तो ये हुआ अफाइन साइफर का एंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।